वेलकम टू सतविषा एस्ट्रोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महादशा की। महादशा की एक पूरी सीरीज हम करेंगे जिसमें सूर्य से लेकर लास्ट शुक्र तक मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहले दशा, फिर अंतरदशा। सूर्य से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम एक्चुअली अश्विनी से स्टार्ट करते हैं, केतु से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं दशा को हमेशा सूर्य से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि श्लोकों में यही दिया गया है। तो मैं आपको भी सूर्य से बताऊंगा। अगर आपने हमारी पुरानी विंशोत्तरी दशा की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने विंशोत्तरी दशा के सीक्वेंस के बारे में बताया है, तो मैंने ये भी बताया है वहां कि सूर्य से दशा क्यों स्टार्ट होती है और एक एक दशा के जो सिग्निफिकेंस है, वो जो अनुक्रम बनाया गया है, वो जो सीक्वेंस है, उसका क्या कारण है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस किस प्रकार से हम उसको डिकोड कर सकते हैं। तो वो तो मोटी-मोटी बातें थी, लेकिन आज हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर हम महादशा की बात करें तो महादशा किसे कहते हैं ये समझना ज़रूरी है। महादशा नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पूरे जीवन में अलग-अलग ग्रहों से प्रभावित होते हैं अलग-अलग समय पर। और उन समयों पर जिन-जिन ग्रहों से हम प्रभावित होते हैं, उन ग्रहों का एक सीक्वेंस है जिसको हम दशा के रूप में जानते हैं। कई सारी दशाएँ होती हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो विंशोत्तरी दशा की बात करूँगा मैं। इसका मूल जो अर्थ है वो ये है कि आप एक निश्चित समय में आप किस ग्रह से शासित हो रहे हैं। वो जो ग्रह है ना, जो एक पर्टिकुलर ग्रह है, वो आपके ऊपर रूल करता है उस समय। आप उसी ग्रह के अनुसार सोचने लगते हैं। जैसे कि जब किसी की केतु की दशा आती है, तो केतु की दशा पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आप चाहें तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। जब किसी की केतु की दशा आती है, तो वो जो केतु की दशा है, वो आपको अलग करती है चीज़ों से, काटती है। आपका मन इनसिक्योर हो जाता है। भीतर आपका मन जाने लगता है, और जब भीतर जाता है, इंट्रोवर्ट होता है ना, आप अंदर तो चीज़ों चीज़ों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन बाहर से एक बार आप इनसिक्योर हो जाते हैं। बहुत सारे बदलाव होते हैं। आपको दोस्तों के बीच रहना, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं आता, आपको परेशानी होती है, एंग्ज़ायटी होती है किसी-किसी स्थितियों में। अकेले रहना, कमरे में रहना पसंद आता है। इंट्रोवर्ट हो जाना, और आपको धर्म, ज्ञान, लोग इसको मोक्ष का भी कारक बोलते हैं। हैं? मैं ये कहता हूँ कि मोक्ष एक बहुत अलग चीज़ है। तो केतु से उसकी शुरुआत आप समझ सकते हैं, लेकिन वो आपको केतु मोक्ष ही लाकर दे देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। वो हम सोचते हैं तो कंप्लीटली हम उस स्थिति में जाकर अगर सोचते हैं कि वो सीधे-सीधे मोक्ष लाकर दे देगा, तो वैसा कुछ है नहीं। तो जब हम सूर्य की दशा की बात करेंगे, तो सूर्य 6 साल की दशा लेकर आपके लाइफ में आता है। और सूर्य जो भी ग्रह किसी भी दशा के साथ आएगा, उस ग्रह की रूलिंग जो पावर है, उस ग्रह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके अंदर दिखाई देने लगेगी। जैसे मैंने अभी आपको केतु के बारे में बताया, ऐसे ही शुक्र के बारे में होती है, ऐसे ही बुध के बारे में होती है। तो सूर्य किन चीज़ों का कारक है? सूर्य कारक है आपकी ईगो का, आपकी ऑथोरिटी का, आपके बॉस का, आपका जो गवर्नमेंट है हमारी उसका। आप अगर किसी चीज़ को रूल करते हैं तो उसका, आपके फादर का कारक है, या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति है, उसका कारक सूर्य लिया जाता है। कहीं-कहीं जुपिटर भी लिया जाता है, लेकिन सूर्य को लेते हैं हम। हमारा कुंडली का सूर्य हमारी राइट आई के बारे में बताता है, हमारे हर्ट के बारे में बताता है। एक्चुअली सूर्य हमारा हेल्थ का भी कारक है। तो बहुत सारी चीज़ें सूर्य लेकर के आता है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये मोटे-मोटे कारक हैं सूर्य के। जब सूर्य आपकी कुंडली में एक्सॉल्टेड हो जाए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा है और सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाए, तो ये आपको परेशानी क्रिएट करने वाला हो। एक्सॉल्टेड सूर्य को हम बेसिकली अच्छा मानते हैं, लेकिन एक्सॉल्टेड सूर्य आपको परेशान करेगा। अब एक्सॉल्टेड सूर्य की अगर हम बात करें, तो जितनी डिग्री पर वो एक्सॉल्टेड होता है, उतनी डिग्री पर वो परेशान करता है। अभी हम बात करते हैं, सपोज़ कीजिए कि सूर्य उच्च राशि का है, अपनी राशि या मूल त्रिकोण का है, 5 नंबर का साइन और 1 नंबर का साइन। तो वैसी स्थिति में अगर और अगर आप ऐड कर दें उसमें कि सूर्य आपका कुंडली में केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, नवमेश या दशमेश के साथ बैठा है, या फिर षटवर्ग में जाकर के बली हो जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं, तो उसके बाद अब जब उसकी महादशा आएगी, तो वो जातक के लिए ऐसा कहते हैं कि सुखकारी होती है। सुखकारी का मतलब ये हुआ कि धन वगैरह मिलेगा,
उन्नति होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सूर्य ऐसी स्थितियों में बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, वाहन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये सब है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपको ये प्रॉब्लम करता है, जैसे आपके एग्रेशन के कारण, आपकी ईगो के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगेगी। सम्मान आपको मिलता तो है, लेकिन किसी किसी स्थिति में अगर वो सूर्य गड़बड़ हो रहा है तो आपके सम्मान की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। अब सपोज कीजिए ये सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है ना। होता क्या है कि जो भी प्लेनेट एक्टिवेट होगा उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे ही। वो जहां बैठा होगा या जिस हाउस में बैठा होगा, जिस हाउस के लॉर्ड्स के साथ बैठा होगा, जिससे दृष्ट होगा, उस सब के साथ वो इवेंट क्रिएट करता है, कोई भी प्लेनेट। तो वैसी स्थिति में अगर वो सेकंड हाउस के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में एग्जॉल्टेड सन क्या करेगा? सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है तो वैसी स्थिति में वो आपको धन प्राप्ति कराएगा। ऐसी स्थिति में कभी भी व्यक्ति के काम धन के कारण रुकते नहीं है। और इस सिचुएशन में आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेना की, गवर्नमेंट जॉब, पुलिस की जॉब, है ना, एनसीसी वगैरह का अधिकारी बनना, ये सब चीजें हो सकती है अगर आप चाहें तो इस टाइम में आपको मिल सकती है। या कभी भी आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, ये दशा चल रही है, तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए फिफ्थ के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है सूर्य, तो फिफ्थ के लॉर्ड के साथ बैठा है और वो एक्टिवेटेड है, और जो मैंने आपको स्थितियां बताई बली स्थितियों में है, तो ऐसी स्थितियों में वो पुत्र का लाभ कराएगा। अगर आपकी मैरिज हुई है और सिचुएशन है ऐसी कि आपको चाइल्ड वगैरह होने वाले हैं, तो आपको मेल चाइल्ड हो जाएगा। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ जब वो बैठेगा तो आपकी प्रमोशन की संभावना भी होती है। इसमें ये कहा गया है कि प्रतिभा का लाभ होता है, व्यक्ति को प्रतिभा के प्रकाश का लाभ होता है। इसको आप प्रमोशन से ऐड कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन होता है। कई बार आपका ट्रांसफर अच्छी जगह होता है, या फिर आपको आपकी जो सैलरी है उसमें आपका इंक्रीमेंट होता है। लेकिन सपोज कीजिए ये सूर्य 6 से 12 भाव में बैठा है या नीच का है। अब अगर नीच का है या 6 से 12 में है, तो हम कहते हैं कि ये परेशानी वाला है। लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा 6 से 12 में होना। इसके साथ अगर कोई पापा ग्रह है बैठा हुआ, या 6 से 12 का लॉर्ड बैठ जाता है, या उन ग्रहों से दृष्ट हो जाता है सूर्य, तो वैसी स्थिति में ये महादशा पीड़ादायक हो जाती है। अब ये पीड़ादायक क्या होगी? इवेंट क्रिएट करेगी आपके चार्ट के अनुसार। देखिए हर चार्ट अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखना है हमें कि हर चार्ट अलग है, हर व्यक्ति अलग है। कभी भी ज्योतिष थंब रूल काम नहीं करेगा, या वन लाइन स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। आपको हर चार्ट को देखना है, हर व्यक्ति को देखना है, हर व्यक्ति के देश काल और पात्र को देखना है। वो जब दशा आ रही है, उस दशा में उस व्यक्ति की उम्र क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसी के अनुसार इवेंट होते हैं। इसके बाद कुंडली है, कुंडली के हाउसेस हैं, नवांश है, दशमांश है, D10 है, इसके अलावा और डिविजनल चार्ट है। वो सारी चीजें जब आप ऐड करते हैं तो फिर आप इस इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ेगा नहीं। अगर वो राहु है तो राहु की तरह काम करेगा, अगर सूर्य है तो सूर्य की तरह काम करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया केतु है तो केतु की तरह काम करता है। अब जो मैंने सिचुएशन अभी आपको बताई 6 से 12 वाली, सपोज कीजिए वो सिचुएशन है या ग्रह पीड़ित अवस्था में है या अफ्लिक्टेड है। ऐसी सिचुएशन में आपको कोर्ट केस, गवर्नमेंट के कामों में परेशानी होना, आपको कभी कभी जुर्माना लगना, सरकारी कामों में परेशानी होना। सिक्स हाउस में अगर बैठा है तो सिक्स हाउस नेचुरल मर्क्यूरी का हाउस है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन से आपको प्रॉब्लम आना, है ना। आप कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर मर्क्यूरी अच्छा नहीं है, सिक्स का लॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो आपको प्रॉब्लम करेगा उस चीजों। सेम चीजों के लिए कहा गया, अगर वो सिक्स हाउस, एट हाउस, 12 हाउस में बैठता है तो कहते हैं कि धन की हानि होती है, आपको लोन लेना पड़ सकता है, फादर की हेल्थ को इशू आ सकता है, किसी को अगर हर्ट की परेशानी है तो हर्ट का इशू आ सकता है, बुखार वगैरह हो जाती है कभी कभी। इसके अलावा कोई आपकी जो चीजें हैं उसकी चोरी होने का डर लग होता है। बेसिकली अगर अशुभ भावों में सूर्य हो तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उसकी भी हानि होती है। तो ये सारी चीजें सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य की
प्रतिष्ठा के साथ बहुत इसका संबंध है। प्रतिष्ठा, आपके सम्मान, आपके ईगो के साथ बहुत संबंध है, तो ये अपनी सिचुएशन में उस हिसाब से चीज़ें करता है। लेकिन जब ये अंतर्दशा वगैरह में जाता है, तो उस पर जब हम बातें करेंगे ना, तो और भी इवेंट्स निकल के आएँगे। जब भी किसी ग्रह की दशा में उसी दशा को अंतर्दशा चल रही हो, तो वो जो पीरियड होता है ना, वो पीरियड बहुत बेहतर नहीं माना जाता रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि सेम ग्रह अंतर्दशा में भी आ जाता है। सपोज़ कीजिए कि ये सिचुएशन बनी हुई है, बुरे ग्रहों के साथ वो दृष्ट है और बुरे ग्रहों के साथ ही बैठा हुआ है या किसी प्रकार से पीड़ित है। और अगर आप पिता हैं, आपके पुत्र के काम के चलते, आपकी जो चाइल्ड है उसके कामों के चलते या उसके कारण आपको परेशानियाँ आ जाती है। आपका जो मन है, मेंटल स्टेट है, उसको हमेशा वो एक प्रफुल्लित स्टेट में नहीं रखता। एक प्रकार की इनसिक्योरिटी होती है ना? आपका मन खिन्न रखता है। बिना मतलब के, बिना कारण के आप लोगों से झगड़ते हैं, विवाद हो जाता है, बिना कारण के परेशानियाँ आती है। कई बार आपको लोग अपशब्द का भी सामना आपको करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती है। अब ये सेकंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों के साथ भी हो सकता है अगर बुरी स्थितियों में होगा तो, क्योंकि वो सेकंड हाउस हमारे ये स्पीच का और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर दूसरे-तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कभी-कभी, अगर वो अफ़्लिक्टेड नहीं है, तो कभी-कभी अच्छा फल भी देता है। ये अच्छे फल आपके करेज को बढ़ाते हैं, है ना? सेकंड हाउस से संबंध है तो वो आपको, आपकी फैमिली है उसमें आपका रुतबा बढ़ता है, आपका उसमें अधिकार बढ़ता है ना? कई बार सेकंड हाउस से संबंधित है तो इनहेरिटेंस में भी आपका अधिकार देता है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। अब आते हैं एक्सॉल्टेड पर। एक्सॉल्टेड का मतलब कि 1 डिग्री से 10 डिग्री ये परमोच्च की स्थिति होती है। 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच। तो अगर इस स्थिति में सूर्य होता है तो आपको शासन का जो पक्ष है, गवर्नमेंट का जो पक्ष है, इसके अलावा संपत्ति, सम्मान, इन सब चीज़ों से आपको गेन होता है, आपका प्रताप बढ़ता है जब इन सब सिचुएशन में होता है तो। लेकिन जब ये बहुत एक्सॉल्टेड होता है ना सूर्य, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसलिए भी नहीं आते क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि सूर्य गलत भावों में हो, नवांश में गड़बड़ बैठा हो या फिर किसी प्रकार से आपको ईगो दे रहा हो, क्योंकि सूर्य अगर एक्सॉल्टेड है बहुत तो ईगो की प्रॉब्लम कर देता है। फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आती है, अपने ही लोग आपकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक्सॉल्टेड सूर्य आपका बैठा है 20 से 30 डिग्री के बीच अगर बैठा हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको आपके बॉस से या फिर सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति से, आपके घर के बड़े लोगों से परेशानियाँ मिलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वो गड़बड़ी पैदा कर आपके संबंधों में गलतफ़हमियाँ आना, पिता या पितातुल्य कोई व्यक्ति होता है तो उससे ये समय जो है ठीक-ठीक से बनने नहीं देता, उससे परेशानी होती है। पिता से थोड़ा अलगाव हो सकता है, उनसे आपको कष्ट हो सकता है। जातक का जो मन है वो हमेशा प्रसन्न या उत्साहित नहीं रहता, कभी-कभी खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है, कभी-कभी हार्ट की प्रॉब्लम होना, आँखों की प्रॉब्लम होना, बुखार हो जाना, ये सब चीज़ें। वृषभ राशि का सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कहा गया जातक को एनिमल से खतरा होता है। जिनकी सींगें होती है या फिर किसी ऐसी चीज़ों से आपको चोट लग सकती है जो नुकीली है, या फिर ऐसे कोई जानवर जिनके नाखून हैं, वो सब आपको परेशान कर सकते हैं अगर वृष राशि का है तो। बेसिकली वृष राशि वृषभ से कनेक्टेड होती है, इसलिए ऐसा रिज़ल्ट बताया गया है। इसके अलावा फैमिली 2 नंबर साइन है, वो नेचुरल 2 नंबर साइन, तो आपकी फैमिली, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, शुक्र के जो कारक हैं, उन सब से संबंध, पैसों से संबंध, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका लिविंग थिंग्स है, ठीक है? तो इन सब से संबंधित चीज़ों में आपको परेशानी फ़ील करनी पड़ सकती है। आपको हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य बोन का कारक है। आपको आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, अफ़्लिक्टेड होगा तो, ऐसे नहीं। आँखों की प्रॉब्लम, सेकंड नंबर साइन में बैठा हुआ सूर्य आपको प्राइवेट प्रॉब्लम्स दे सकता है और अगर फीमेल है तो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। स्पाउस के साथ कभी-कभी लड़ाई-झगड़ों की चीज़ें हो सकती है। अगर थर्ड साइन में होगा सूर्य, तो वैसी स्थिति में आपको लाभ करेगा ये। हमेशा तो लाभ करेगा नहीं, 6 साल की दशा है तो अंतर्दशा के कारण भी चीज़ें बदलेगी। लेकिन इसको थर्ड नंबर साइन के सूर्य को अच्छा बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति
धनवान बनता है इस टाइम में भी। इस टाइम में व्यक्ति का जो रुझान है वो साहित्य की तरफ, कला की तरफ, ज्योतिष की तरफ, ज्ञान अर्जन करने की तरफ, क्वेरी बहुत ज़्यादा करने की तरफ, लोगों के बीच बैठकर ज्ञान साझा करने की तरफ बहुत ध्यान होता है उसका। और दोस्त वगैरह अच्छे बनाना, टेक्निकल चीज़ें सीखने का उसको बहुत शौक होता है। ऐसे ऐसे टाइम में हो सकता है आप कोडिंग वगैरह सीखने लगे, वेबसाइट कोडिंग वगैरह या किसी और प्रकार की तकनीकी कोडिंग वगैरह आप सीख रहे हैं। कर्क राशि का सूर्य होता है तो इसको भी ठीक माना जाता है। अग्नि तत्व का प्लेनेट जल तत्व में जा रहा है। इसके पहले 3 नंबर साइन में वो वायु तत्व में जा रहा था। तो अग्नि और वायु इन दोनों में मित्रता है। वायु अग्नि को बढ़ावा देती है। लेकिन यहाँ क्या है, जल और अग्नि ये दोनों शत्रु हैं। लेकिन जब कर्क राशि में सूर्य होता है तो हम इसको बुरा नहीं मानते। सूर्य का तेज इतना अधिक है ना कि कर्क राशि में आने के बाद भी उसके तेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसका तेज उतना ही रहता है। जो मेष साइन में था वो बहुत अधिक था, अभी 4th नंबर साइन में तो थोड़ा सा लो होगा। लेकिन ये अच्छी बात है जातक के लिए, बुरा नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा तेज होना वो व्यक्ति में ईगो ही बढ़ाता है, परेशानी ही क्रिएट करता है। तो इसीलिए कहा गया कि 4th नंबर साइन का होगा तो अच्छा फल देगा। तो क्या देगा? जनरली शास्त्र ये कहते हैं कि धनवान बनेगा व्यक्ति। लेकिन ये नेचुरल फोर्थ हाउस है। इस टाइम में व्यक्ति को यश प्राप्त होता है, प्रमोशन हो सकता है। सूर्य अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। मन उत्साहित हो सकता है। लेकिन जरा सा भी सूर्य यहाँ पर अफ्लिक्टेड होगा ना, क्योंकि ये 4th नंबर का साइन है और बहुत सेंसिटिव साइन है। जरा सा भी अफ्लिक्टेड होगा तो आपके अंदर के आत्मग्लानि को बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देगा, आपको मन में अनजाना डर बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर अच्छा है, चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है जो इसका लॉर्ड होगा 4 नंबर साइन का, तो वैसी स्थिति में आपके भीतर एक चैतन्यता बनी रहती है, आप हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम ये देगा तो आपके बॉडी में वाटर कम होने की प्रॉब्लम दे सकता है, डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम ये दे सकता है कुछ लोगों। सिंह राशि का होगा तो ये वन के त्रिकोण में आता है, मेष राशि के त्रिकोण। और कहते हैं कि यहाँ पर ये मूल त्रिकोण का होगा। और जो मैंने पहले आपको चीजें बताई हैं, मेष राशि के लिए जो चीजें बताई है वो सारी चीजें करीब करीब यहाँ भी लागू होती है। 5th नंबर साइन का हो अगर आपकी कुंडली में और सूर्य की दशा हो, तो फीमेल के चार्ट में अगर प्रेगनेंसी वगैरह का टाइम है तो मिसकैरेज होने का डर होता है। अगर मेल का चार्ट है तो पुत्र की प्राप्ति होने की संभावना है, प्रमोशन की संभावना है। 10th लॉर्ड से या 10th हाउस से आपको उसका संबंध देखना पड़ेगा। जब तक कुंडली में सर्किट नहीं बनेगा तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये कहा गया कि ऐसा सूर्य अपनी दशा में व्यक्ति को अपग्रेड ले जाता है, ग्रोथ कराता है ना? तो उसको यश की प्राप्ति होती है, उसका प्रमोशन होता है, जातक का प्रताप बढ़ता है ना? दोस्तों के बीच या अपने लोगों के बीच उसकी छवि बढ़ती है। ये उस समय का जो 5 नंबर का सूर्य है, वो ये कराता है। अब सूर्य 6th नंबर राशि में आए तो आप 6th नंबर राशि को नेचुरल 6th हाउस बोलिए, ऑब्स्टिकल का हाउस है वो। लेकिन वहां पर आया हुआ सूर्य भी कोई परेशानी क्रिएट करने वाली बात नहीं है कि वो वहां परेशानी ही क्रिएट करेगा। लेकिन ये 6th नंबर साइन किस हाउस में पड़ रहा है वो भी हमें देखना। ऐसा कहते हैं कि 6th नंबर साइन में जब होता है सूर्य तो जातक की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि जब वो 6th में होगा तो या तो बुध उसके साथ होगा या आगे या पीछे होगा। अगर वो 6th में है और मरक्यूरी भी वही है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मरक्यूरी 5th में आ गया है तो दोनों का राशि परिवर्तन होगा, इससे रिजल्ट बदल जाएंगे। तो बेसिकली ये टाइम भी अच्छा है। ये टाइम आपके लिए इंटरव्यू देने का टाइम है। आप इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या उस समय में आप एग्जाम देंगे तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि मरक्यूरी से संबंध उसका वहां पर जुड़ेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 6 नंबर साइन में व्यक्ति को विजय कराता है। सूर्य 6 नंबर साइन में व्यक्ति को विजय कराएगा अपनी दशा में। सूर्य तुला राशि में जब आएगा तो नीच का हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि का सूर्य है तो वो लोगों को बुरा फल देगा। कुछ मामलों में बुरा है, कुछ मामलों में अच्छा भी है। जैसे कि आपके भीतर का जो एग्रेशन है, आपके भीतर का जो ईगो है उसको बैलेंस करने लगता है। ये यहाँ पर है ना, शनि एग्जॉल्टेड होता है। अब सूर्य यहाँ पर आएगा तो आपको अपनी तरफ ध्यान देने को कहेगा। आपको कहेगा कि अब अगर तुमको यश चाहिए, अब अगर तुमको सम्मान चाहिए तो तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। यहाँ पर वो स्ट्रगल कराएगा आपसे।
और ये वो प्रमाण माँगेगा कि क्या तुम इसके काबिल हो? क्योंकि ये शनि यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो रहा है और शुक्र है। इस समय में व्यक्ति को मैरिज की परेशानी, लाइफ पार्टनर से परेशानी, अगर रिलेशनशिप है तो उससे परेशानी, बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अगर वो मेहनत करेगा तो, ऐसे नहीं। बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लोगों के बीच सम्मान बढ़ सकता है, अगर अफ़्लिक्टेड नहीं हुआ तो, लेकिन अगर अफ़्लिक्टेड होगा तो सम्मान में कमी हो जाएगी। व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेल हो या फीमेल किसी को। आँखों में प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, है ना? लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, बहुत ज़्यादा यही देखा गया है कि वो अच्छा ही रिज़ल्ट आपको देता है 7 नंबर साइन में होने के बावजूद भी। बस थोड़ी-सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप वगैरह मैरिज अगर है तो उस समय प्रॉब्लम करता है। एफ़्लिक्टेड हो गया तो फिर बात ही है। 8th नंबर साइन नेचुरल 8th हाउस है कालपुरुष कुंडली का और ये अंधेरे का घर है। इसको मैं ब्लैक होल कहता हूँ। 8 नंबर साइन, वृश्चिक साइन को मैं ब्लैक होल कहता हूँ। यहाँ जो भी जाता है ना, वो चीज़ अंधेरे में चली जाती है। लेकिन सूर्य जब यहाँ जाता है, तो चूँकि इसमें बहुत पावर है, तो कितना भी अंधेरे में जाएगी ना, तो चीज़ों को बिल्कुल नष्ट होने नहीं देती। लेकिन 8th नंबर साइन में अगर सूर्य हुआ और दशा आ जाती है, तो कहते हैं कि व्यक्ति वाहन वगैरह लेता है। मेष लग्न वाले हैं आप अगर, तो ऐसी स्थिति में आपको पेट के रोग दे सकता है। 8 नंबर में है तो पेट के रोग, प्राइवेट प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें देगा। आपको बॉडी में वाटर के सूखने की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, आपके इन-लॉज़ से प्रॉब्लम करा सकता है, इस दशा में। सूर्य अगर धनु राशि का है आपका और दशा चल रही है, तो वैसी स्थिति में आपको 1 के त्रिकोण में आएगा 9 नंबर से। तो वैसी स्थिति में आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देगा किस तरफ से? आपके प्रमोशन की तरफ से। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है कि 9 नंबर का जो साइन है ना, वो 10th नंबर से 12th, तो यहाँ पे आपको परेशानी भी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में सूर्य थोड़ा भी अफ़्लिक्टेड होगा या शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है या शनि से उसका संबंध हो जाएगा, तो 9th नंबर साइन में है तो आपको ये बॉस से फ़ायदा दिलाएगा। फ़ादर को यहाँ पर फ़ादर की हेल्थ को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये जुपिटर का साइन है, धनु राशि जुपिटर का साइन है और यहाँ पर आकर शनि आपको ये बोल रहा है कि अब आपको दूसरों का परोपकार करना होगा, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और यही जब 9 से 10 नंबर में सूर्य जाता है तो आपको कंप्लीटली छोड़ लेने को बोलता है। हालाँकि 10 नंबर साइन नेचुरल 10th हाउस में वो दिग्बली हो जाता है। लेकिन तब जब आप अपने ईगो को छोड़ेंगे तब, उसकी शुरुआत यही 9 नंबर से हो जाती है। होता क्या है कि जब 9 नंबर का है सूर्य और दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में स्पाउस के साथ आना-कानी होना, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेगा और आपके ईगो को हर्ट करेगा। और आपके ईगो का हर्ट होना ही एक्चुअली सूर्य का यहाँ पर उद्देश्य माना जाता है। लोग आपकी बातें ना मानें, आपको कभी-कभी दूसरों को की उसको कहते हैं दूसरों की चापलूसी करना, है ना? ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती है, दूसरों की बात बिना इच्छा के भी आपको माननी पड़ सकती है। दूसरों की बेगारी करने जैसी सिचुएशन आ सकती है। 9 नंबर साइन में सूर्य होता है ना, तो व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ हड्डी वगैरह की दिक्कत आ सकती है, जिसको उसको कहा गया कि विकलांग होने की सिचुएशन आ जाती है, अगर वो अफ़्लिक्टेड हो जाता है। अब 11 नंबर साइन का सूर्य, 11 नंबर साइन का सूर्य थोड़ा भी अफ़्लिक्टेड होगा तो व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम करेगा, हार्ट की दिक्कत करेगा, कुंभ राशि का सूर्य। ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि इस दशा में कुंभ राशि का सूर्य हो, तो व्यक्ति को पराये अन्न का सेवन करना पड़ता है। दूसरे के दूसरे से भोजन माँग कर खाना पड़ता है या दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन खाना पड़ता है। तो ये एक सिचुएशन है और ये सूर्य जब 11 नंबर साइन का है, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव आएगा और वो कहता है कि ऐसे टाइम में व्यक्ति चापलूस, चुगलखोर ऐसे लोगों के संपर्क में आता है और इससे उसके नाम की हानि होने के चांसेस बहुत होते हैं। और अगर कोई फीमेल है, तो उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। बिना बात के व्यक्ति को घबराहट होना, इनसिक्योरिटी होना, ये सब। मीन राशि का सूर्य होता है, तो बहुत बुरा नहीं है। मीन राशि का सूर्य जब एक्टिवेटेड हो जाएगा तो नेचुरल 12th हाउस है ये, आइसोलेशन का हाउस। तो ये आपकी आत्मा को आइसोलेशन देने लगता है और आपको नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में कहा जाता है कि पत्नी, जो स्पाउस है उससे या फिर जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे आपको
सुख मिलने के चांसेस होते हैं। और 12th हाउस का सूर्य, 12th नंबर साइन का सूर्य 6th नंबर साइन को देखेगा, तो आपके मान-सम्मान के लिए भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम ही आने वाली है, वो सब चीज़ों में भी वो मैनेज कर लेता है, जुपिटर के हाउस में वहाँ बैठा हुआ। तो वहाँ दिक्कत नहीं आती है, व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने की उस समय में लालसा बढ़ती है। ज्योतिष वगैरह में जाना, 9 नंबर साइन में भी वो ज्योतिष में जा सकता है, 6th में, 5th में, 2nd में, है ना? 8th में रिसर्च करना अगर है, पीएचडी वगैरह कर रहा है तो 8 नंबर साइन बहुत अच्छा है सूर्य की दशा। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ सूर्य की दशा का जो साइन में रिजल्ट है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य की दशा में जब सूर्य का अंतर होगा तो क्या रिजल्ट होगा? सूर्य की दशा में जब चंद्रमा का अंतर आएगा तो क्या रिजल्ट होगा? चंद्रमा के बाद जब मंगल का अंतर आएगा तो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इस पे मैं बात बात हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो अब हम करते चले जाएँगे। ये सीक्वेंस थोड़े टाइम तक चलेगा और सारी दशाओं को मैं एक-एक करके पिकअप करूँगा और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो केतु के लिए आर्टिकल जो मैंने आपको बताया वो आप देखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी-कभी नहीं भी हो पाता तो कभी-कभी लेट भी करता हूँ। मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।